कारगिल विजय दिवस, वीर शहीदों को नमन, देशवासियों से देश प्रेम की भावना बनाए रखने की अपील। आज देश भर में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सेना के रिटायर्ड अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर अनंत मुदगल ने कहा, सभी लोगों का आज मैं कारगिल दिवस पर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए शहीदों को स्मरण किया। शुभकामनाएं देते हुए भी मन भारी हो जाता है, क्योंकि आज के दिन 26 साल पहले हमारे लगभग 527 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसी कुर्बानी को हम मना तो नहीं सकते, मगर उनकी शहादत की वजह से ही आज तिरंगा लहराता है। जब तक भारतीय सेना है, आप निश्चिंत रहें, भारत सुरक्षित है। संस्कारधानी वासी सभी लोगों का मैं आज कारगिल दिवस पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया। शुभकामनाएं भी देता हूं। शुभकामना देते हुए अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि आज ही का दिन था। आज से 26 साल पहले हमारे लगभग 527 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। तो ऐसी कुर्बानी को हम मना तो नहीं सकते, मगर ये है कि उनकी शहादत के कारण आज हम खुली सभा में सांस ले पा रहे हैं, इसका हमको दुख है। और ये जो हमारा जो तिरंगा लहराता है, ये हवा से नहीं लहराता है। उन शहीदों की जो शहीद उन्होंने अपनी जो शहादत दी है, उससे ये तिरंगा लहराता है। और आगे भी जब तक उम्मीद रखिए, भारतीय सेना जब तक है, आपका भारत सुरक्षित है। अब सोचिए, कैप्टन बत्रा, कितनी उम्र थी उसकी, 26 साल के बेचारा जवान आदमी। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 24 साल की उम्र में जिसने शहादत दे दिया। उस समय लोग बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपना उनका एंजॉय करने की लाइफ होती है, वो होती है। और मैं सबसे ज़्यादा मैं उस समय ऑपरेशनल बेस भटिंडा में पोस्टिंग था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का आपने नाम सुना होगा। अजय आहूजा ने अपना शहादत दे दी। और दूसरा नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, उसको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था। 8 दिन तक उसको बहुत टॉर्चर किया था। आने के बाद जब मैंने उससे पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बोला शायद मर जाना ज़्यादा अच्छा होता कि बजाय कि मैं 8 दिन उन हालातों में रहा। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने भारत की आन बान शान को कभी खोया नहीं। तो जब तक भारतीय सेना है, आप लोग सुरक्षित हैं, हम सब लोग सुरक्षित हैं, तो हम सब लोगों का सहयोग है। और आप लोग इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें। मैं चाहता हूं कि सिविलियन और बच्चे लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो ये उनको पता चलेगा कि जो हमको आज़ादी मिली है, ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। उसके लिए लोगों ने जब अपनी जानें दी है। अब सोचिए, किसी से थोड़ा सा आप आधा घंटे ज़्यादा काम करवा लेते हैं, वो लोग ऑब्जेक्शन का, सर मेरा टाइम ख़त्म हो गया। फौजियों के लिए कोई टाइम नहीं होता। 24/7 अगेन इंटू 24/7 इंटू 365 टिल दे डाई। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मरें, मगर वो भी हमारा पार्ट ऑफ द गेम है। और इसी तरह के आप कार्यक्रम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविलियन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। स्कूल के बच्चे कॉलेज अगर हों तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी और हमारे साथ में रहेंगे। थैंक यू। मैं ऑनरी फ्लाइंग अफसर अनंत मुदगल, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड 2018 में। 38 साल मैंने नौकरी की और ऑलमोस्ट ऑल भारत के सभी इम्पोर्टेंट बेसेस में मैं रहा पोस्टिंग। श्रीनगर में भी था जब ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था, जो एयरफोर्स के अफसर्स को मारा गया था। और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें मैं था वहाँ पे श्रीनगर में, भटिंडा में, ऑल ओवर इंडिया में हमारे 3 साल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अशोक रोहानी ने कहा, शहीदों की बदौलत खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक रोहानी ने भावुक शब्दों में कहा, आज हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन वीर शहीदों को नमन करने एकत्रित हुए हैं। शहीदों के अदम्य साहस को प्रणाम किया। आज जो हम सब खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो उनके बलिदान का ही परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, शहीदों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, साहस और समर्पण का ऐसा परिचय दिया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। हम उनके चरणों में श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं। विजय दिवस पर हम सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव जागरूक रहें। कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के निमित्त संस्कारधानी जबलपुर की पावन पवित्र भूमि पर
आज हमारे जबलपुर जिले के लब्ध प्रतिष्ठ जिलाध्यक्ष श्री रत्नेश जी, हमारे जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष जी श्री मोहन नागर जी सहित सभी आज हमारे पूर्व सैनिकगण जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात सभी बंधु बांधव आज यहाँ पर एकत्रित है और आज हम कारगिल के वीर शहीदों को जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के निमित्त प्राणोत्सर्ग किया है, आज पूरा देश उनको अश्रुपूरित भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके इस वीरोचित और राष्ट्र के निमित्त प्राणोत्सर्ग के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और उनके परिवारों के साथ में पूरा देश आज खड़ा है। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री आदरणीय दुर्गादास जी उइके, यहाँ के विधायक आदरणीय रोहाणी जी, जिलाध्यक्ष जी सोनकर जी, सभी जनप्रतिनिधिगण आज शहीदी स्मारक पर हमारे वीर सैनिकों को यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। 26 जुलाई 1999 को और देश के सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को पराजित करके कारगिल की चोटी पर और मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया था और हमारी ज़मीन वापस ली थी, उसकी स्मृति में यह कारगिल विजय दिवस आज सारे देश भर में धूमधाम से सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए मनाया जाता है। आज जबलपुर की इस धर्मभूमि पर, जबलपुर की शौर्य भूमि पर आज सारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे सैनिकों को पूर्व सैनिकों के साथ नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सारा देश हमारे उन सैनिकों को श्रद्धा मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेता है कि हम कभी भी अपनी 1 इंच ज़मीन कभी शत्रु के पास नहीं जाने देंगे। भारत माता की जय। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई उन वीर को शहीदों को आज हम नमन करने यहाँ पर माननीय मंत्री जी के साथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके अदम्य साहस को प्रणाम करते हुए हमको आज जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये उनकी जो बलिदान है उसके कारण हम यह खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उनने हमारी रक्षा, पूरे देश की रक्षा करते हुए जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया, उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और विजय कारगिल दिवस पर हम सेना को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके अदम्य साहस के कारण आज देश सुरक्षित है। आज हम उनको नमन करने के लिए आज यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। आज हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी, जन अभियान परिषद के मोहन जी, अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी और जब सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हम सब कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सब जो पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देकर हमारे देश के सैनिकों ने जो अपने देश की चोटी पर चढ़कर कारगिल विजय दिवस को एक स्वरूप प्रदान किया था, आज उस अवसर पर ऐसे उन वीर गति को प्राप्त हुए सभी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको सबको मैं नमन करता हूं जो आज ये वीर सैनिक जो इस देश के लिए, रक्षा के लिए हमेशा ही देश की बॉर्डर पे तत्पर रहते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।